अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 10 अक्टूबर का दिन बहुत अहम तरीन दिन। एक जानिब DGISPR की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, शदीद तरीन तनकीद का निशाना। इमरान खान का नाम लिए बगैर इनडायरेक्टली KP हुकूमत और यानी इमरान खान की हुकूमत और इमरान खान पर शदीद तीर बरसाए गए, शदीद गुस्से में लग रहे थे। बात हो रही थी कि शायद सुहेल आफरीदी की नामजदगी ने कुछ लोगों को बहुत गुस्से में ला दिया है, शायद वो इसी तरफ इशारा था। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जुड़वा शहरों में इस वक्त तजारती मराकज़ बंद, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, मुल्क के 3 बड़े शहर बंद हैं। एक मजहबी जमात का एक मार्च इस्लामाबाद की जानिब चल पड़ा है। सुहेल आफरीदी से बाज़ाब्ता तौर पर यह खबर आ रही है राब्ते किए गए, खुफिया मुलाकातों को कहा गया, लेकिन सुहेल आफरीदी अब तक किसी भी खुफिया मुलाकात करने से गुरेज आए। वो कह रहे हैं पहली मुलाकात करूंगा तो सिर्फ अपने लीडर से करूंगा। ये मामला क्या है? कल रात गए पाकिस्तान ने काबुल में एयर स्ट्राइक्स की या नहीं की, बहुत सारी चीजें जो आपके साथ शेयर करनी है, बहुत कुछ पक रहा है, बड़ा हैपनिंग दिन है। काबुल के हवाले से जो रात गए खबरें चली, फिर सारा रुख पेशावर की तरफ मुड़ गया। फिर पेशावर में एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस का होना, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूबे की हुकूमत को बार बार तनकीद का निशाना बनाना, दहशत गर्दों के ठिकानों को ना खत्म करने में हुकूमत को कहना कि नंबर 1 के ऊपर ये मौजूद है। साथ ही काबुल और इंडिया के माबैन जो डिप्लोमेटिक बढ़ रही हैं चीजें, उसकी बात होना। फिर साथ ही एक मार्च इस्लामाबाद की तरफ आ रहा है। ये मार्च क्यों आ रहा है जब गजा मुआहिदा हो चुका है? ये मार्च इस्लामाबाद की जानिब क्यों बढ़ रहा है? ये पिछले 2 साल से कहाँ थे जब फलस्तीनियों को शहीद किया जा रहा था? इस मार्च के पीछे किस चीज़ की बदबू आ रही है? क्या गवर्नर राज लगाने की तैयारी है KP के अंदर? क्या वज़ीर आला मुलाकात करेंगे? बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। आगाज़ हम करेंगे DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, लेकिन उससे पहले कॉन्टेक्स्ट शेयर करना बहुत ज़रूरी है। कल रात को पता चला कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक्स किए काबुल के अंदर। जो टेररिस्ट हाइड आउट्स हैं, जो दहशतगर्दों के ठिकाने, उनको खत्म किया, उनको बर्बाद किया, तबाह किया। और अगर ऐसा किया, वो दहशतगर्द जो पाकिस्तान की सोवरेनिटी को या पाकिस्तान के जवानों को शहीद करे थे, बिल्कुल बेहतरीन बेस्ट किया। लेकिन इसके बाद हमारे साथ क्या होगा, हम उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड हैं या नहीं, क्योंकि इस वक्त काबुल और इंडिया के माबैन डिप्लोमेटिक टाइज बढ़ रहे हैं। काबुल का सफारत खाना भारत ने ऐलान किया हम अपने मुल्क में खोलने जा रहे हैं। काबुल ये कह रहा है, यानी अफगानिस्तानी FM मुत्तकी का ये ऐलान सामने आया कि इंडिया हमारा दोस्त है, हम कोई एंटी इंडिया मूवमेंट या प्रोपेगेंडा नहीं मानेंगे, हम इंडिया के साथ खड़े हैं। वो उस वक्त में ये सब हो रहा है जब पाकिस्तान भारत जंग के खतरात ऑलरेडी मंडला रहे हैं। उस वक्त के अंदर काबुल के ऊपर आपकी एयर स्ट्राइक्स करना और फिर उस सूबे के हवाले से ये निशानदही करना कि KP के अंदर सब कुछ अफगानिस्तान करवा रहा है, तो उस सूबे के वज़ीर आला से खुफिया राब्ते कौन कर रहा है? उस सूबे के अंदर खड़े होकर ये तनकीद करना उनकी गवर्नेंस के ऊपर, जहाँ की आवाम ने, यानी देखिए DGISPR ने आज बहुत सी बातें की। पहले मैं आपको अगर बताऊं मोटे तौर पर, तो खैबर पख्तूनख्वा की अदालतों से दहशतगर्दों को सजाएं क्यों नहीं मिलती? उन्होंने कहा चाहे वो कोई भी हो, किसी भी ओहदे पर हो, उसके लिए जमीन तंग कर दी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तानी कौम सीसा पलाई दीवार बनकर एक बुनियाद मरसूस की तरह खड़ी है। उनसे सवाल हुआ कि कौन सा फर्द वाहिद है जो आज भी बात कर रहा है, जो आज भी ये कह रहा है कि मुज़ाकरात हो। उन्होंने इनडायरेक्टली पूछा सहाफ़ियों से, आप बताएं कौन है? यानी हम सब जानते हैं कि इमरान खान ने 12 जेल से बैठकर ये कहा कि अफगानिस्तान से मुज़ाकरात किए जाएं। उन्होंने अली बिन गंडापुर को ये तंबीह की, ये मैंडेट दिया कि आप जाएं अफगानिस्तान, वहां बैठकर बात करें, लेकिन अली बिन गंडापुर के पास पासपोर्ट नहीं था। तो उन्होंने, DGISPR ने नाम लिए बगैर, इमरान खान का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरह उस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। वो कह रहे हैं आर्मी चीफ वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि ये जो गवर्नेंस की गैप्स हैं, इन्हें पाक फौज के जवान अपने खून से फिल कर रहे हैं। उन्होंने साथ ये भी कहा कि सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों को KPK में जगह दी जा रही है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि सूबे के जिम्मेदार होते हुए सिक्योरिटी की भीख मांगने के बजाय अपना फर्ज अदा करें। साथ साथ उन्होंने कहा किसी फर्द वाहिद को हम इजाजत नहीं देंगे कि अपनी जात और मफाद के लिए पाकिस्तान और KP का इस्तेमाल करे। फिर उन्होंने कहा कि बड़ा जो अहम है, उन्होंने एक तो ये कहा कि आप सवाल करें, आप क्यों नहीं सवाल करते, आप उनसे पूछें कि ये दहशतगर्दी क्यों नहीं खत्म कर पा रहे। अच्छा, ये हरमीत सिंह साहब ने भी एक बड़ा बेहतरीन सवाल उठाया। उन्होंने कहा पेशावर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो सहाफ़ी सामने सारे वही क्यों बैठे हैं इस्लामाबाद वाले? क्या सहाफ़ियों को इस्लामाबाद से ले जाएगी कि नहीं? आप देखें पेशावर की ग्राउंड की सूरत हाल है, ग्राउंड की सिचुएशन है, उस पर वहाँ के सहाफ़ी बेहतर सवाल जवाब कर सकते हैं। वो ज़्यादा, हम सबसे बेहतर सिचुएशन वो जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते। तो उनको मैंडेट मिलना चाहिए था, उनको सामने बिठाते, लेकिन हरमीत सिंह कह रहे हैं क्योंकि वो सवालात सख्त हो सकते हैं, इसलिए उनको नहीं बिठाया गया। वो कह रहे हैं कि यूं महसूस हो रहा था कि तर्जुमान पाक फौज मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत की पॉलिसियों को निशाना बना रहे हैं, जिनका बयानिया ये है कि अफगानिस्तान से मामलात का हल सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए मुमकिन है। हम सब जानते हैं, इमरान खान बार बार कह रहे हैं अफगानिस्तान से मुज़ाकरात किए जाएं, लेकिन उसके उल्ट जाके एक एयर स्ट्राइक की गई।
बेहतर किया गया, जो किया गया अगर दहशतगर्दों को मारने के लिए किया गया, वो दहशतगर्द जो पाक सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे, बेहतर किया गया। लेकिन ये जो पूरी तनकीद हो रही है, जो ये कहा जा रहा है कि केपी के अंदर गवर्नेंस नहीं है, सिंध और पंजाब के अंदर गवर्नेंस अच्छी है, शायद तभी वहाँ पर दहशतगर्दी इतनी नहीं है, वो ये इशारा कर रहे हैं कि शायद वहाँ पर गवर्नेंस भी अच्छी है। उन्होंने कहा कि ये जो तमाम तर मामला चल रहा है, ये जो दहशतगर्दी है केपी के अंदर, इसके पीछे सियासी और दहशतगर्दों का गठजोड़ है, ये नारा भी उन्होंने लगा दिया। साथ उन्होंने कहा कि सियासी शोबदाबाजी हम नहीं होने देंगे। साथ उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स ऑन टेररिज्म, ये कुछ पॉइंट्स उन्होंने जो बनाए थे, उसमें एक अहम पॉइंट जिसको उन्होंने बड़ा एलाबोरेट किया, पॉलिटिक्स ऑन टेररिज्म के दहशतगर्दी के ऊपर सियासत हो रही है। ये वो किसको कह रहे हैं? पिछले आप कह लें 3 इलेक्शन से 2/3 अक्सरियत दे रहे हैं केपी की आवाम इमरान खान को, पीटीआई यानी इमरान खान को। क्या केपी की आवाम, क्या पठान जो गयूर कौम है पूरा केपी के, वो इस कदर बेवकूफ़ है कि वो समझ नहीं पा रहा कि दहशतगर्दों के ठिकाने बनाने में ये हुकूमत मुलव्वस है, या इमरान खान की पॉलिसी ऐसी है वो दहशतगर्दों को इनकरेज करती है? क्या ये पठान समझ नहीं पा रहे? यानी अगर ऐसा ही होता तो वो बार बार क्यों वोट देते? क्योंकि सबसे ज्यादा सफर तो वो कर रहे हैं। हम तो इस्लामाबाद बैठे हैं, डीजी साहब भी इस्लामाबाद आ जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अगर उन्होंने पेशावर में की है, क्योंकि पेशावर कोर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। तो सबसे ज्यादा सह तो पठान रहे हैं ना। अगर वो सह रहे हैं तो वो बार बार कैसे एक ही हुकूमत को, एक ही शख्स को ये मैंडेट दे सकते हैं? ये बहुत सारे सवालात हैं। जंग बदर का हवाला दिया उन्होंने। यहाँ अपने लोगों को अदालतों में जिस तरीके से उनको साथ डील किया जा रहा है, खवातीन के साथ जो कुछ सड़कों पर हुआ पिछले 2.5-3 साल में, हम सब जानते हैं। इद्दत में निकाह केस जैसे गलीज केसेस करवाए गए अदालतों से, लेकिन हवाले दिए जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जंग बदर की, इस्लामी हवाला दिया जा रहा है, लेकिन हम कितने इस्लामी उसूलों पर काम कर रहे हैं, चीज़ें हमारे सामने हैं। उन्होंने एंड पे नारा भी लगाया, शोहदा की बात करते हुए, आप दीदा भी हुए, वो हम सब हो जाते हैं, ये हम सब के शोहदा हैं। वो जो जवान शहीद हो रहे हैं उन सब की फैमिलीज़ के साथ ऑब्वियसली हम खड़े हैं, हमारे दिल बहुत दुखते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब कहाँ जाकर रुकेगा? और क्या केपी की आवाम अंदाज़ा नहीं लगा सकी कि दहशतगर्दों के ठिकाने, दहशतगर्दों को इनकरेज करने में, दहशतगर्दों को सहूलतकारी करने में कौन आगे आगे है? क्योंकि DGISPR के मुताबिक तो इस वक्त सारे का सारा फॉल्ट, सारे का सारा जो एक आप कह लें जो सर पर पड़ता है सब कुछ, वो केपी हुकूमत जो पिछले 3 साल से वहाँ मौजूद है। ये एक और बात यहाँ पे याद रखिएगा, इस वक्त केपी के अंदर एक बहुत बड़ा फड्डा पड़ा हुआ है। नया नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, वो जिनका ताल्लुक ज़िला खैबर से है, जो जम हो गया है KPK के अंदर। ज़िला खैबर जहाँ पर इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है, जो सुहेल आफरीदी है उनका स्टांस ऑपरेशन को लेकर बड़ा क्लियर है। नुसरत जावेद की बात करें, अगर आप शिर अफजल मरवत की बात करें, ये सब लोग इस्टेब्लिशमेंट को कह चुके हैं कि सुहेल खान आफरीदी अपने लीडर से पूछे बगैर कुछ नहीं करेगा। ऑपरेशन पर उसका वही स्टैंड है जो मुराद सईद का है, जो इमरान खान का है। पहले कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई अता तारड़ से। अता तारड़ बैठ के गंडापुर के जाने पर दुखी थे, शुक्र है रो नहीं पड़े। पहले उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के कहा गया कि मुराद सईद का इश्तिहारी का दोस्त आके बैठ रहा है वजारत आला पर, और फिर आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। यानी सारे नुक्तों को आप जोड़ें तो वाकयातन जो इमरान खान का सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला लगाने का फैसला था, उससे प्रॉब्लम्स बड़ी हैं, उससे तकलीफ बहुत चल रही है और उससे मामलात बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। सदीक जान साहब कह रहे हैं शदीद तसादुम होगा, सुहेल खान आफरीदी से खुफिया राब्ते किए जा रहे हैं, उनसे खुफिया राब्ते करके उन्हें कहा जा रहा है कि हमसे एक मुलाकात की जाए, या आप आके हमसे मिलें खुफिया तौर पे, हम आपसे मिलते हैं। लेकिन उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा अगर मैं मुलाकात करूंगा सिर्फ अपने लीडर से पहली मुलाकात करूंगा, उससे इजाजत लेने के बाद किसी और से कोई मुलाकात करूंगा। तो ये सिचुएशन किस जानिब जा रही है? क्योंकि कल एक आखिरी कोशिश करवाई गई बैरिस्टर सलमान अली जफ़र माजरत के साथ उनकी जानिब से, और अगेन बैरिस्टर सैफ की जानिब से ये कोशिश करवाई गई, इमरान खान को पैगाम भिजवाया गया अडियाला जेल में कि गंडापुर को रहने दें, सुहेल आफरीदी का नाम वापस लें। इमरान खान ने जब कल वाजे कर दिया कि सिर्फ वज़ीर आला सुहेल आफरीदी होगा, अब मेरे पास दोबारा ये बात लेकर नहीं आना, उसके बाद एक हलचल मच गई। अता तारड़ आ गए, रातों रात काबुल पर एयर स्ट्राइक्स हो गई, रातों रात पता चला कल एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक हलचल मची उसके बाद। और उसके बाद खबरें ये आई कि जो मीटिंग्स परसों जारी थी वो कल रात मजीद तेज़ी से चली और गवर्नर राज की बातें भी हुई। वो तमाम तर सिचुएशन या माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है जहाँ पर सुहेल आफरीदी को ना वज़ीर आला बनने दिया जाए। अब हॉर्स ट्रेडिंग की जाएगी, मामला किस तरफ लेके जाया जाएगा, खुफिया राब्ते क्यों किए जा रहे हैं, इस हवाले से अब समझ ये आ रही है कि मामलात गालिबन तसादुम की तरफ जाएंगे। दूसरी जानिब अगर आप उठा कर देखें तो जो मार्च एक मजहबी जमात ने अनाउंस किया, अव्वल तो पहले ये मजहबी जमात पिछले 2 साल से कहाँ थी? जब फ़लस्तीनियों को मारा जा रहा था, जब उनका कत्लेआम किया जा रहा था, शहीद हो रहे थे, वो ये कहीं दिखे नहीं आपको। अब अगर वो सामने आ रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हुकूमत को उन्हें एहतजाज करने देना चाहिए, हर शहरी का हक है। और जब भी इसराइल के खिलाफ एहतजाज होता है तो आखिर हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों हो जाती हैं कि हम सीधे फायर अपने लोगों पर खोल देते हैं? वो मजहबी जमात के लोग हैं, जिस भी जमात के लोग हैं, उनसे लाख इख्तलाफात सही, लेकिन आप उन पर फायर नहीं खोल सकते, आप उनको स्ट्रेट ऐसे फायरिंग करके मार नहीं सकते। अब उन्होंने बहरहाल
मार्च का आगाज़ कर दिया है। लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब उनका ऐलान है कि हम अमेरिकन एम्बेसी के सामने जाएँगे, लेकिन उस वजह से अभी वो पहुँचे नहीं हैं, लेकिन मुल्क के 3 बड़े शहर में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो चुका है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी लगभग 1.5 करोड़ की आबादी, आपके तजारती मराकज़ बंद हैं, आपके स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में बाकायदा इन्फॉर्म नहीं किया गया, बच्चे स्कूल्स तक गए, आधे रस्तों तक जाके कोई फँसे, मोबाइल सिग्नल्स बंद कर दिए गए, इंतज़ामिया आपकी सो रही थी। यानी जो एक मिसकम्युनिकेशन नज़र आई वो तो हमारे सामने है ही। सरकारी अस्पताल हैं उनसे आपका राब्ता मुनक़ता है, आपकी मेट्रो बस बंद है, आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम सारा बंद है, यानी पूरे का पूरा निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो चुका है। मोटरवेज़ आप बंद कर बैठे हैं, ऑलरेडी हमारी मईशत का है। यानी अगर वो कह रहे हैं कि हमें 8 से 10 दिन लगेंगे इस्लामाबाद पहुँचने में, तो क्या अगले 8 से 10 दिन आप इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर को यही कंटेनर्स का शहर बनाकर रखेंगे? ये अहम सवाल है। इस पर सिद्दीक जान साहब ने इस पर भी कहा है कि उनके पास ये खबर है कि अब वो मजहबी जमात रुकने नहीं वाली, वो निकलेंगे और उसके बाद कशीदगी बढ़ेगी। सवाल ये है कि ये मार्च लेकर आ क्यों रहे हैं? क्योंकि अब तो वो अमन माहिदा हो चुका है फ़लस्तीन के साथ। अब ये मार्च लेकर क्यों आ रहे हैं? अक्टूबर, नवंबर हमेशा पाकिस्तान में जब कोई बहुत बहुत अहम काम होना, आप जानते हैं, बड़े हैपनिंग होते हैं और हम बार-बार ये कह रहे हैं अक्टूबर, नवंबर बहुत हैपनिंग होंगे। क्या उसका लेना-देना है कुछ इस मार्च के साथ? क्या केपी में कुछ होने जा रहा है जिसकी वजह से डाइवर्जन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है मार्च के ज़रिए? क्योंकि ये एक तासुर है, ये एक ओपिनियन है। अवाम ये जानती है। फैज़ाबाद धरना भी किसने करवाया, किसने ख़त्म करवाया, तब भी ये मज़हबी जमात थी और उसके बाद ये अंदर से किसके इशारों पर चलते हैं, किसके इशारों पर नहीं चलते, ये तमाम तर चीज़ें लोग जानते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म की कॉन्स्पिरेसीज़ इस वक़्त इस्लामाबाद में बन रही हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें रीड की जा रही हैं। हालात लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है, ख़ासकर केपी के हवाले से बिल्कुल बेहतर नहीं है। सख्त गुस्से वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, आवाज़ ऊँची करके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने से कुछ नहीं होगा। सख्त तरीन सिक्योरिटी मेजर्स लेने होंगे क्योंकि सिक्योरिटी सँभालना मुल्क की इदारों का काम है, ना कि सियासतदानों का काम है। सियासतदान गवर्नेंस करेगा, इदारे सिक्योरिटी सँभालेंगे। जब अपना काम किया जाएगा, मामलात इस हद तक नहीं पहुँचेंगे। मज़ीद अपडेट आपको करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक का इज़हार भी करें। ख़याल रखें। अल्लाह निगहबान।